बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बेहतरीन डिश जो हर घर में बनती है, सब लोग खाते हैं और मज़े से खाते हैं। सर्दियों की वो डिश है दाल मसूर। मसूर की दाल जो गर्म होती है और बेहतरीन दाल बनती है, उसको हम चावल से बेहतरीन खा सकते हैं, सूप बना के पी सकते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और जुड़े रहिए मेरे साथ। चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होगी। तो ये है दाल मसूर, जो लाल दाल होती है, ये देखें। तो मैंने ये ले ली है 200 ग्राम, एक प्याला है, ये पाव से कम है। और इसके साथ लिए है मैंने एक कैरेट गाजर, उसको इस तरह मैंने कश किया है। 2 हरी मिर्ची कट की है, 4 जवे लहसुन के मैंने चॉप किए हैं, 1 प्याज मैंने चॉप की है और ये 2 हरी मिर्ची मैंने साबुत ली है। नमक लिया है 1 चम्मच। ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, इसको मैं हवन दस्ते में कूटूँगी। 1 चम्मच लहसुन अदरक, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 2 मीडियम टमाटर। तो हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। मैं दाल को धो लेती हूँ अच्छी तरह, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने ऑयल इसमें डाला है बहुत कम, खाने के 4 चम्मच। अब मैं इसमें डालूँगी ये ज़ीरा और ये अच्छी तरह चटक जाएगा। तो फिर मैं इसमें डालूँगी ये लहसुन और ये प्याज जाएगी। ज़रा मैं इसको थोड़ा सा कच्चा पक्का करूँगी। ये दाल बेशक आप बनाकर सूप के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जब बना लूँगी इसकी आपको जब लुक दिखाऊँगी, आप देखिएगा, क्योंकि ये सर्दियों में ये दाल होती है गरम और इसका सूप भी बहुत मज़ेदार बन जाता है। और डाइटिंग जो करना चाहें वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं रात के खाने में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको चिकन कढ़ाई बनाने का तरीका बताया था। पूरी रेसिपी ये जो है हमारे चैनल पर मौजूद है। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाई थी हमने और उसकी रेसिपी आपको बताई थी। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी, इस वीडियो को वॉच करने के बाद उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में, और वीडियो की एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, उसको भी जाके आपने वॉच कर लेना है। तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर आपको मेरे खाने अच्छे लगते हैं तो आप मुझे मैसेज करें। और वो माएँ सुन लें जिनके बच्चे शीरखार हैं, छोटे हैं, बहुत छोटे, दूध पीते हैं, वो मुझे मैसेज करें। मैं उनको बताऊंगी छोटे बच्चों को सर्दी में किस तरह आप खाने देंगी, किस तरह उनकी डाइट करेंगी बेहतर। उनकी नोज़ बहरी है, उनका सीना जकड़ा हुआ है, उनके खांसी है, रेशा आ रहा है, मैं इंशाल्लाह आपको उनके लिए बताऊंगी टिप्स। ये देखिए जी, ये दाल हो गई। अब मैं इसमें ये पेस्ट शामिल कर दूंगी अदरक और लहसुन का। ये 1 चम्मच है, ज़्यादा नहीं है। इसको मैं बहुत क्वांटिटी में मसाले डाल दिए। ये इसको थोड़ा मैं करूँगी सौते। फिर इसमें जाएगी ये हल्दी 1 चम्मच। हल्दी बहुत अच्छी एक मसाला है जो आजकल कच्ची हल्दी बाज़ार में आ चुकी है। आप चाहें तो इसका हलवा बनाकर खाएं, जिस्म के दर्दों के लिए बहुत मुफीद होता है। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम नहीं होता, सर्दी में सेफ हो जाता है बंदा। टमाटर, ये जाएगा मिर्ची, नमक। और जो लोग चाहते हैं मुझसे पूछना हल्दी का हलवा, तो मैं आपको बता सकती हूँ इंशाल्लाह। और मैं आपको और भी बहुत सारी ऐसी रेमेडी बता सकती हूँ। तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी रेमेडी बता सकती हूँ जिससे आप
सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, सर्दियों में सेफ रहेंगे, बड़े हों या छोटे हों। दर्द घुटनों का हो, जिस्म का दर्द हो और जोड़ों का दर्द हो, इंशाल्लाह मैं आपको वो रेमेडी बता सकती हूँ। आप मुझे मैसेज करिए और मुझसे पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। और ये गाजर है, ये हरी मिर्ची, ये भी इसमें जाएगी। आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट्स करें और मुझसे पूछें और इंशाल्लाह मैं सर्दियों में आपको ये चीज़ें बताऊंगी जो हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, 100 फ़ायदे हैं, नुकसान ज़ीरो है उसका। दोस्तों, इससे पिछली वीडियोस में हमने आपको मछली फ्राई करने का तरीका भी बताया था। उसकी पूरी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आपने वहां से जाके इसको वॉच कर लेना है। और मछली का सालन भी हम लोगों ने बनाया था, उसकी पूरी रेसिपी भी चैनल पर मौजूद है, तो आपने वो भी देख लेनी है। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब ये देखें, ये भुन गया। अब मैं इसमें ये दाल शामिल करके थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी। थोड़ा सा इसको भूनूंगी। ये देखिए, ज़रा दाल थोड़ी सी भून के फिर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और मैं इसको अच्छी तरह पकाऊंगी। आप चाहें तो ये कुकर में भी बना सकते हैं, अगर आपको जल्दी है 20 मिनट में कुकर में तैयार हो जाएगी। लेकिन मैं इस पतीले में ही बना रही हूँ। मुझे धीमी धीमी आंच पे खाना बहुत अच्छा लगता है। पका हुआ जो धीमी धीमी आंच पे खाना पकता है वो बहुत बेहतरीन मज़ेदार बनता है। अब मैं इसके अंदर ये तकरीबन 2 गिलास पानी है, मैं इसमें डाल दूँगी। ये 2 गिलास पानी। मसूर की दाल है, जल्दी गल जाती है। और इसमें ये साथ ही में ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्ची और दालचीनी मैं ये डाल दूँगी। दो हरी मिर्ची भी छोड़ दूँगी इसमें। अब मैं जब इसके पकने का इंतज़ार करूँगी, जब ये अच्छी तरह गल जाएगी, घुल मिल जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। दोस्तों, इससे पिछली वीडियोस में हमने आपको शामी कबाब की रेसिपी भी बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो इस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर इसका लिंक मौजूद है, तो आप वहां से जाकर शामी कबाब की रेसिपी भी देख सकते हैं। क्या आपको कैसे लगे और आपने कमेंट करके लाजमी बताना है देखने के बाद। और थोड़ी देर के बाद आपसे मिलते हैं जब अब ये उबाल आ जाएगा दाल में। तो दोस्तों, ये हो गई है दाल तैयार, मसूर की दाल। तो अब ये जो है, आप चाहें तो ये इसी तरह खाएं, ये तैयार है, रेडी है बिल्कुल। आप चाहें इसको सूप बनाकर पिए। जो लोग डाइटिंग करना चाहते हैं वो ये इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने इसमें ऑयल घी बहुत कम किया है। अब हमें खानी है, हम इसमें लगाएंगे तड़का और हम इसको बनाएंगे जायकेदार, क्योंकि हमें चाहिए जायका, हम है जायकेबाज। तो ये मैंने दाल इधर रखी। अब मैं लगाती हूँ इसके अंदर तड़का, जो है दाल की जान। तो ये है देसी घी, मैं इसका लगाऊंगी तड़का। ये है दाल की जान तड़का, जिससे आएगा बेहतरीन मज़ा। हम हैं जायकेबाज, हमें चाहिए जायके वाला खाना। तो मैं ये दाल में डालूंगी 1/2 चम्मच गरम मसाला। ये हरा धनिया मैंने पहले भी डाला, ये मैंने डाला हरा धनिया। और ये देखें जी, दाल की माशाल्लाह लुक देखें, दाल देखें जी इसकी माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है इसमें से। और इसको चाहे ऐसे ही आप खा लें रूखा। और दाल चावल तो जान है सबकी। मैं पकाऊंगी इसके साथ चावल, पराठा, जो चाहे आप खाना चाहें इसके साथ। ये मेरा हो रहा तड़का तैयार।
अभी मैं दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं ये तड़का किस चीज़ का लगा रही हूँ, ये आप तड़का देख लें। ये तड़का देखिए, मैं 1 चम्मच के करीब लूँगी। ये जो ये मेरा स्पेशल तड़का है, ये देखें। इसके अंदर है मेथी दाना, इसके अंदर है कलौंजी, इसके अंदर है सौंफ, इसके अंदर है अलसी के बीज, जीरा, सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी, इसका मैं तड़का लगाऊंगी। और ये लहसुन का, ये लहसुन मैंने इसमें डाला, मैं इसको सौते कर लूँगी। ये इसकी जान है, दाल की जान है ये। मैं फिर आपको बता दूं, ये तड़का इसके अंदर है सौंफ, ज़ीरा, कलौंजी, मेथी दाना और अलसी के बीज। ये मैंने तैयार करके इस तरह मैं रख लेती हूँ। ये इस तरह जब मुझे सब्ज़ी पकानी है, दाल पकानी है, तो मैं इसका छोंक लगाती हूँ। तो ये लहसुन हो गया है थोड़ा पिंक। अब मैं डालूँगी इसमें ये छोंक डालूँगी इसमें। इसको थोड़ा सा मैं रेडी करूँगी। ये देखिए, ये जी तड़का रेडी है। अब मैं इसका लगाऊंगी, थोड़ा दूर हो जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें जी, दाल की शक्ल देख लीजिए आप। आपकी कढ़ाई भी क्या मज़ेदार होगी। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मज़ेदार खाना, हेल्दी खाना, आप अच्छे अच्छे खाने पकाइए। रुखसाना को फॉलो करिए, मुझे कमेंट्स करिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ। आप मुझे बताइए मेरे खाने आपको कैसे लगते हैं। मैं आपको इससे भी अच्छे खाने बताऊंगी, इंशाल्लाह इससे भी अच्छे खाने बताऊंगी। और ये देखें, ये और ये ठीक है जी। तो देखते रहिए रुखसाना का खाना, हंसते रहिए, पकाते रहिए, सबको खिलाते रहिए। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्यार से कमेंट कर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।